जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर बहुत अच्छे से मेरे भाई डेडिकेट भी होंगे। आप सभी को बेहतर तरीके से पता है कि दिल्ली पुलिस की परीक्षा के लिए अब समय बहुत नजदीक है। 14 नवंबर से हमारी परीक्षा शुरू हो जाएगी दोस्तों, तो अब देरी किस बात की है? अब लग जाइए और अपना 100% देने का प्रयास करिए दोस्तों। कोई ऐसी चूक ना हो जाए जिससे कि दोस्तों आपको उसका हर्जाना भोगना पड़ जाए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, अपना 100% दीजिए और इस बार अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। तो मैं आप सभी के लिए आज एक शानदार सा छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जिसमें एक शानदार टॉपिक मैं आपको कवर कराने वाला हूं। मैंने एनालिसिस किया और ये देखा कि मेरे भाई इस टॉपिक से आपको मेरे भाई 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यों नहीं मेरे भाई 10 मिनट में हम इस टॉपिक को कवर कर लें। 10 से 11 मिनट के ही अंदर हम 1 से 2 नंबर पर दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेंगे, राइट? तो चलिए जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आज हम सीखने वाले हैं, थंबनेल में देखने के बाद आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो मेरे भाई इसको बहुत बारीकी से मेरे साथ समझने का प्रयास करिए। आप सभी विद्यार्थी फोकस बोर्ड की तरफ करना और मेरे भाई इन्हीं 10-11 मिनट के अंदर आप लोग मेरे भाई क्या कर पाएंगे, इस टॉपिक को बहुत ही स्मूथली समझ पाओगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने शानदार सेशन की। अगर मैं बात करूं दोस्तों डिस्काउंट की, तो ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है मेरे भाई, डिस्काउंट की अगर मैं बात करें पहले तो डिस्काउंट, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम हिंदी में छूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम हिंदी में छूट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम दोस्तों बट्टा भी है। क्या है दोस्तों? बट्टा। यानी कि जब हम मेरे भाई सीपी से बढ़ाकर जो मूल्य मेरे भाई लिखते हैं उसी को हम एमआरपी कहते हैं और एमआरपी पर ही छूट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाइयों आप समझने का प्रयास करना मेरे दोस्त, जैसे मैंने ये कहा कि ये जो पेन है, इस पेन की लागत कीमत 100 रुपए है। इस पेन की लागत कीमत 100 रुपए है। यानी कि मैं इस पेन को मेरे भाई 100 रुपए में खरीद के लाया और मैंने अपनी दुकान पर आके इसकी रेट बढ़ाकर इस पर एक लिस्ट लगा दी। मैंने इसकी रेट को बढ़ाकर 120 रुपए लिख दिया, इस पर एक चिट लगा दी और उस पर लिख दिया कि एमआरपी 120। यानी कि सीपी से जितना रुपए मैंने बढ़ाकर लिखा उसी को हम एमआरपी कहते हैं, राइट? जो छूट होती है हमेशा किस पर दी जाती है? एमआरपी पर दी जाती है। अब मेरे भाई आप पहुंचे मेरे पास और आपने कहा कि सर हम तो मार्कर हमेशा आपकी मेरे भाई स्टॉल से ही खरीदता हूं, तो अब बताइए हमें कितने का आप डिस्काउंट देंगे? मैंने कहा मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। और जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो किस पर दूंगा? डिस्काउंट ऑलवेज किस पर दिया जाता है दोस्तों? एमआरपी पर। तो मैं ये कहूंगा कि सर अब जरा समझने का प्रयास करना कि भैया 120 का आपको 90% ही तो पैसा देना पड़ेगा क्योंकि 10% तो मैंने छोड़ दिया। जी बिल्कुल। तो मेरे भाई मैं यहां से कह पाऊंगा 0 से 0, 0 से 0, 12 निम 108। तो मेरे भाई जो आर्टिकल मेरे भाई 120 लिखा हुआ था, जिस आर्टिकल का एमआरपी 120 था, वो आपको कितने में मिल गया? 108 में। क्योंकि दोस्तों मैंने इस पर छूट दे दी और मैं तो इसे 100 में ही खरीद के लाया था, फिर भी हमने 8 रुपए बचा लिए। बचाए कि नहीं? यानी कि 8% का मेरे को प्रॉफिट भी हो गया। तो ये होता है दोस्तों क्या? सीपी एमआरपी डिस्काउंट। आप में भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिस्काउंट की। अगर हम मेनली डिस्काउंट की दोस्तों बात करें तो डिस्काउंट देयर आर 2 टाइप मेरे भाई। एक आपका होता है सिंपल डिस्काउंट, एक आपका होता है सिंपल डिस्काउंट जिसे आप सिंगल डिस्काउंट भी बोलते हैं, जिसे दोस्तों आप क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्काउंट। मेरे भाई सिंगल डिस्काउंट, राइट? चलेगा। अब जरा मेरे भाई दूसरा होता है आपका मेरे भाई सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट। सर ये सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? आइए जरा जानने का प्रयास करिए। सर ये सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं लगातार या क्रमिक छूट। क्या बोलते हैं? लगातार बोलते हैं या क्रमिक छूट बोलते हैं। क्रमिक छूट यानी कि जब हम किसी आर्टिकल पर छूट देते हैं तो उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं मेरे भाई? डिस्काउंट। क्या कहते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मेरे भाइयों एक छूट मैंने आपको दे दी पहले 20%, फिर एक और छूट दे दी उसी पर दोस्तों 10% की, तो इसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। जब एक ही आर्टिकल पर 2 या 2 से अधिक छूट दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, क्रमिक छूट बोलते हैं, लगातार छूट बोलते हैं, राइट? बात क्लियर है? और इसमें आपको सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे मान के चलो कि मैंने इस मेरे भाई पेन पर दिया था 10% का डिस्काउंट, तो ये एक सिंगल डिस्काउंट है, राइट? चलिए अब मेरे
भाइयों हम बात करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट की। चलिए दोस्तों, सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे? चलिए, सक्सेसिव डिस्काउंट के जो क्वेश्चन होंगे मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर हैं। बहुत ही शानदार सेलेक्टेड क्वेश्चन, आप लोग समझने का प्रयास करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए। बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से समझाने वाला हूं, एक आपका रेशियो मेथड और एक आपका दोस्तों सक्सेसिव वाला जो A+B वाला मेथड होता है। दोनों मेथड में आपको समझाने वाला हूं, कौन सा मेथड कहां यूज करना चाहिए ये मेरे भाई हम यहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, यहां इस क्वेश्चन में ये बोल दिया कि 20% और 60% की दो क्रमिक छूट पर निवल छूट यानी कि नियत छूट यानी कि नेट छूट परसेंट में क्या हो जाएगी? मेरे भाई एक छूट है 20% की, दूसरी छूट है 60% की। अगर मैं इन दोनों छूटों को मिला दें तो नेट छूट क्या निकल के आएगी? मेरे भाई इन दोनों छूटों को मिलाकर जो नेट छूट निकल के आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, 60 और 20 80, सर आंसर हो गया 80। इतना आसान थोड़ी ना है मेरे भाई, आप करेंगे यूं और एग्जामिनर करेगा यूं, क्योंकि ये आंसर ही नहीं सही है। आ जाओ फिर मेरे भाई कैसे करना है, देखो समझो। जब भी हमें दो अच्छे परसेंटेज दिखाई दे जाए, यानी कि जो डेसिमल में नहीं है, जो मेरे भाई मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो समझो मेरे भाई, हमें नेट छूट निकालना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों? नेट छूट। इन दोनों को मिलाकर दोस्तों हमें नेट डिस्काउंट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे मेरे भाइयों? हम निकालेंगे A+B माइनस A/B अपॉन 100। A क्या है, B क्या है? मेरे भाई पहला डिस्काउंट, B है दूसरा डिस्काउंट, राइट? माइनस पहला डिस्काउंट गुणे दूसरा डिस्काउंट बटे 100। आ जाओ साथियों, अब जरा समझने का प्रयास करना। A की वैल्यू कितनी है 20 और मेरे भाई B की वैल्यू कितनी है 60। 60 20 कितना हो गया? 80 हो गया। मेरे भाई फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 60 गुणे मेरे भाई 20 कितना हो जाएगा? A की वैल्यू 20 और B की वैल्यू 60 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1200 हो जाएगा। और 1200 को 100 से भाग करोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12 आ जाएगा। 1200 को जब हम 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। सर जब हम 80 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 68 आ जाएगा। तो इन दोनों छूटों को मिलाकर जो हमें नेट छूट मिलेगी वो मिलेगी 68% की छूट, राइट? बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। में भी आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो जब भी हमें अच्छे परसेंटेज दिए जाए तो दोस्तों हमें इस मेथड का यूज करना है। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं। अच्छे परसेंटेज कौन से होते हैं? जैसे 10%, 15%, मेरे भाई 20%, राइट? 60%, मेरे भाई इस तरीके के परसेंटेज, राइट? ये अच्छे परसेंट होते हैं। और मेरे भाई जैसे 12.5% और मेरे भाई 1/3%, या दोस्तों 62 सही 1/2%, ऐसे होते हैं मिक्स परसेंट, राइट? आ जाओ मेरे भाई, इससे भी हालांकि मैं रेशियो मेथड का यूज कर सकता हूं, आपको आगे बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब अपना ये दूसरा सवाल है। इस सवाल को जल्दी से आंसर में तब्दील करने का प्रयास करिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करें तो सर इसमें A क्या है? A है 30 और B क्या है 10। तो A और B कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। अब यहां पर माइनस का चिन्ह लगाइए। A इंटू बी, तो जब A इंटू बी करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 300 को 100 से मेरे भाई डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 3 बचेगा, राइट? बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अब जैसे ही आप 40 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 37 आ जाएगा। तो 37% आपका नेट डिस्काउंट निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन गया। बताइए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ है तो मेरे भाई फ्री के नंबर हैं, आप यहां से एक एक नंबर को गेन करने का प्रयास करिए और मेरे भाई इस टॉपिक को बहुत स्मूथली समझने का प्रयास करिए और वीडियो को लाइक, मेरे भाई वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए आइए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां दोस्तों 3 छूट दे दी गई हैं, यहां 3 छूट दे दी गई हैं। मेरे भाई इसको हम A+B से निकाल सकते हैं। जी हां, निकाल सकते हो। पहले आप क्या करेंगे? A+B से, A से मानेंगे, B से मानेंगे, फिर जो भी डेटा निकल के आएगा फिर वो डेटा A हो जाएगा और ये डेटा B हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इसमें आप रेशियो मेथड का यूज करिएगा। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। अगर मैं बात करूं 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5 × 15 और 5 × 20 100, क्योंकि दोस्तों परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब हो गया एमआरपी ये है, डिस्काउंट ये है। तो आप यहां अच्छे से लिख पाओगे कि ये एमआरपी है और एमआरपी के बाद दोस्तों आर्टिकल को बेचा जाता है। चलिए अब मेरे भाइयों बात समझने का प्रयास करना। पहली छूट है 10%, यानी कि 10 वाला आर्टिकल कितने में बेचा जा रहा है? 1 की छूट पर दोस्तों 9 में बेचा जा रहा है। छूट कितने की? 1 की। मेरे भाई दूसरी वाले की अगर मैं छूट की बात करें तो मेरे भाई 20 वाला आर्टिकल कितने की छूट पर बेचा जा रहा है? 3 की छूट पर बेचा जा रहा है। तो कितने में बेचा जाएगा दोस्तों? 17 में बेचा जाएगा। अब हम तीसरे की बात करते हैं। ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, यानी कि 5 वाला आर्टिकल 1 की छूट पर 4 में बेचा जा रहा है सर। अब मेरे भाइयों हमें क्या करना है? क्रॉस में अगर कोई वैल्यू कट रही है तो उसे काट सकते हो। जैसे मेरे भाई ये 4 से ये 20 कट जाएगा, 4 पंचे 20, और कोई वैल्यू क्रॉस में कट रही है, नहीं कट रही है, तो 5 × 5 25, 25 × 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 250 हो जाएगा, राइट? अब मेरे भाई 250 क्या है? एमआरपी है मेरे अकॉर्डिंग, ये अंकित मूल्य है। चलिए ये कितना हो जाएगा? 17 × 9 17 × 153,
साथियों ये हो गया 153। अब आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो 250 वाला आर्टिकल 153 में बेचा गया। बताओ कितने रुपए की छूट दी गई? तो मैं यहां कह पाऊंगा दोस्तों, यहां जो छूट दी गई है वो हमें कितने की दी गई है? 97 रुपए की छूट दी गई है। कितने की दी गई है? 97 रुपए की छूट दी गई। ये 97 की छूट किस पर दी जा रही है? ये 250 पर दी जा रही है। अगर इंटू 100 कर दें दोस्तों तो हमें यह पता चल जाएगा कि आखिर कितने परसेंट का मेरे को नेट छूट मिल रही है। राइट, आ जाओ। अब मेरे दोस्त मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं। जब मैं यहां से कैलकुलेट करेंगे 0 से 0 कट जाएगा। अगर मैं यहां 5 से काटता हूं तो 5 पंचे 25 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब मेरे भाइयों आप सभी बेहतर तरीके से जानते हो कि अगर नीचे 100 बन जाए तो मेरे भाई भाग करना ज्यादा आसान बनता है। तो मैं इसमें 5 में कितने की गुणा कर दूं दोस्तों ताकि ये 100 बन जाए? मेरे भाई आप सभी बेहतर तरीके से जानते हो कि देखिए मैं पहले भी 100 बना सकता था। देखो इधर समझो, मेरे भाई यहां 25 है, यहां 10 है। तो मेरे भाई अगर मैं इसे मेरे भाई 100 बनाना चाहूं तो मैं 4 का गुणा कर दूं, 25 चौके 100 हो जाएगा। बिल्कुल, ऊपर भी आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा, ऐसा मैथ का रूल कहता है। तो ऊपर हो गया 40 गुणे 97, तो 0। 4 का गुणा जब करोगे तो 4 सत्ते 28, 4 निम 36, 37, 38। मेरे भाइयों जब मैं 100 का भाग करेंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो 38.8% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये होता है दोस्तों रेशियो मेथड। ये होता है रेशियो मेथड, बहुत ही शानदार अप्रोच के अकॉर्डिंग आप लोग समझ पा रहे होंगे। राइट, तो 3 अगर आपको डिस्काउंट दिए जाए दोस्तों तो ये वाला मेथड ज्यादा आसान पड़ जाता है, नहीं तो दोस्तों पॉइंटों में आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए दोस्तों मेरे भाई ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइए दोस्तों मैं इसको भी बताता हूं आपको रेशियो मेथड से। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 2 चौके 8 और मेरे भाई 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8 और 4 25 हम 100। राइट, चलिए अगर मेरे भाई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 5 तिया 15 और 5 20 100। राइट, चलिए और 20% की 1/5 होती है, तो मैं यहां पर कह पाऊंगा अच्छे से कि भैया ये बन जाएगा एमपी और ये बन जाएगा एसपी। राइट, बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब हम बोलेंगे कि 25 वाला आर्टिकल 2 की छूट पर बेचा जा रहा है, तो 25 वाला आर्टिकल 2 की छूट पर सर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 23 में बेचा जा रहा है। मेरे भाइयों 20 वाला आर्टिकल 3 की छूट पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 17 में बेचा जा रहा है। सर 5 वाला आर्टिकल 1 की छूट पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 4 में बेचा जा रहा है। राइट, चलिए अब दोस्तों हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे भाई क्रॉस में अगर कोई वैल्यू कट रही हो तो काट सकते हो, जैसे 4 से ये कट गई, 4 पंचे 20। अब मेरे भाई 5 गुणे 5 25 हो जाएगा और 25 गुणे 25 625 बन जाएगा। राइट, एमआरपी बन गया 625। अब मेरे भाई 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा? 34 और 5 मेरे भाई हो जाएगा 39। राइट, चलिए 625 वाला आर्टिकल मेरे भाई 391 में बेचा जा रहा है। कितने की छूट है जल्दी से बताओ? 5 में से 1 गया दोस्तों 4, मेरे भाई 12 में से 9 गया 3 और यहां 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, तो 234 की छूट मिल रही है। सर हमें मिल रही है 234 की छूट, और ये छूट किस पर मिल रही है साथियों? ये जो छूट मिल रही है मेरे भाई 625 पर मिल रही है। अगर इंटू 100 करें दोस्तों तो हमें अपने क्वेश्चन का जवाब समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 25 625 और 25 चौके 100। दोस्तों अगर मैं इसे 100 बनाना चाहेंगे 4 का गुणा करेंगे, बिल्कुल, तो 4 का गुणा आप यहां भी करेंगे तो ये बन जाएगा 16। अगर मैं 16 का गुणा इसमें करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 16 चौके 64 हो जाएगा। 64 6 कैरी हो जाएगा। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 49 50 4 54 हो जाएगा। राइट, चलिए अब 16 दूनी 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 37 हो जाएगा। मेरे भाई 100 का भाग करोगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 37.44, 37.44, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 37%। में भी आपको यह बात बहुत बेहतर तरीके से समझ आने लग रही होगी। चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो दोस्तों सवाल रिपीट हो गया, ये वाला सवाल हमने अभी किया था दोस्तों। राइट, देखिए ये वाला सवाल था, ये वाला सवाल था 15 10 20 वाला। ये मेरे भाई देखो 15 10 और 20 वाला है। राइट, तो इसका आंसर क्या बना था? 38.8% बना था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब करते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप बहुत बेहतर तरीके से बना पाओगे दोस्तों। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 60 माइनस 40 गुणे 20, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 दूनी 8 और मेरे भाई 800 बनेगा। 800 के 100 से 2 जीरो कट जाएंगे। जब हम 60 में से 8 को घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 52। तो 52% हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब दो छूट हो और अच्छे परसेंटेज हो तो ए प्लस बी वाला मेथड सबसे बेस्ट है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं एक अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे? आइए दोस्तों जरा फोकस करिए बोर्ड की तरफ। अब इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि एक खुदरा विक्रेता, एक फुटकर विक्रेता है मेरे भाई, एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित
योजनाएं प्रदान करता है, छूट की योजनाएं प्रदान करता है। एक मेरे भाई फुटकर विक्रेता है जो अपनी दुकान पर ग्राहकों के लिए छूट की योजनाएं देता है। पहली योजना क्या है कि 15% की 2 छूटें देता है, 15% की 2 छूटें देता है। तो मेरे भैया हम अगर 15% की 2 छूटों की बात करें तो दोस्तों 15 कितना हो जाएगा 30, a प्लस बी 30 हो गया माइनस 15 गुणे 15, क्योंकि a की वैल्यू भी 15 और b की वैल्यू भी 15 है, तो ये बन जाएगा 15 225। अगर 100 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों मेरे भाई कितना हो जाएगा 27.75% की छूट। पहली योजना के अकॉर्डिंग 27.75% की छूट है। दूसरी योजना के अकॉर्डिंग 20 और 10% की छूट है। 20 और 10% की छूट से दोस्तों निकल के आएगी 28% की छूट, राइट। चलिए अगर मेरे भाई हम तीसरी योजना देखें तो तीसरी योजना के अकॉर्डिंग केवल एक ही छूट है जो कि 30% की है। तीसरी योजना के अकॉर्डिंग केवल 30% की छूट है। अब आपसे क्वेश्चन ये कहा है कि किस योजना के तहत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। विक्रय मूल्य किसमें अधिकतम होगा, यानी कि कहने का मतलब ये होगा जब दुकानदार कम छूट देगा तो विक्रय मूल्य उसका ज्यादा होगा। जी बिल्कुल। तो मेरे भाई आपको यह बताना है कि किसमें छूट सबसे कम दी जा रही है। तो सबसे कम छूट कहां प्रदान की जा रही है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे दोस्तों सबसे कम छूट की अगर, तो भैया यहां पर दी जा रही है, सबसे कम छूट यहां दी जा रही है। इस योजना के तहत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा दोस्तों, तो पहली योजना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों इस क्वेश्चन का आप जवाब करिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब करिए और पलक झपकते आप इस सवाल का जवाब कर पाएंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। आ जाओ साथियों मैं आपको समझाता हूं। एक सुपरमार्केट खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाओं का ऑफर देती है। 25% और 15% की 2 छूटें देती है। 35% 5% की मेरे भाई 2 छूटें देती है। तीसरी योजना यह है कि 38% की केवल 1 छूट है। कि कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेहतर होगा, कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेहतर होगा। तो जो ऑफर ग्राहक के लिए बेहतर होगा मेरे भाई उसमें छूट ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, छूट ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये बात आप अच्छे से जानते हो, राइट। जहां हमें छूट ज्यादा मिलेगी वहीं तो हम जाएंगे। जी बिल्कुल। अब आपको मेरे भाई ये देखना है कि सबसे ज्यादा छूट हमें कहां मिलने वाली है। तो आप मेरे भाई जो डबल डबल डिस्काउंट दिए जा रहे हैं उनमें ये देखो सबसे कम परसेंटेज किस में दिया गया है। तो मेरे भाई यहां अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई ये 25% 15% की 2 छूटें, ये 35% और 5% की छूट है, ये 38% की अकेली छूट है। तो यहां सारी छूटों में से सबसे कम छूट कहां दी जा रही है, ऑप्शन बी में। जहां सबसे कम छूट दी जा रही है उसका मतलब यह होगा दोस्तों वो सबसे ज्यादा छूट निकल के आएगी। आप कैलकुलेशन कर लेना, कतई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसमें सबसे कम परसेंटेज छूट का दिया जाए 2 छूटों वाले में, तो दोस्तों आप समझ लेना कि वही दोस्तों छूट सबसे ज्यादा होगी, यानी कि वही सबसे ज्यादा छूट निकलेगी, वही ग्राहक के लिए फायदेमंद होगी। बात क्लियर है। तो मेरे भाई योजना कौन सी है, दूसरी। तो योजना दूसरी, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दिल्ली पुलिस में इस बार आपको सफलता लेनी है। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में जॉब लेना एक गर्व की बात है, लेकिन इसके लिए इसके रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना भी एक बड़ी बात है। तो इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप मेरे भाई जी तोड़ मेहनत करिए और अपना 100% दीजिए। हमारी पूरी टीम अपना 100% दे रही है और आप सभी के लिए बेहतर रणनीति बना रही। तो आप जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों एसडी कैंपस के साथ, और इसी तरीके से मेरे भाई सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।